हेलो दोस्तों। मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं मैथल्स ब्लॉग। तो आज एक्सपायरी है और मैंने एक ट्रेड लिया है। निफ्टी में ट्रेड है, तो बहुत ही लो प्रीमियम का मैंने कॉल बाय करी है। तो ये जो मेरा एवरेज प्राइस है 4.25 है। आज सुबह जो मॉर्निंग में 9:40 पे मैंने देखा मार्केट, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट किस साइड जा रहा है। तो फिर मैंने उस टाइम ट्रेड नहीं लिया। बट मैं जब ऑफिस पहुंच गया, देन आई सी अगेन अराउंड 11:30 12 बजे। तो मुझे कुछ मार्केट समझ में आया। और वीडियो तो मैंने ट्रेड के टाइम पे रिकॉर्ड कर लिया था, बट जो वॉइस है मैं अभी बाद में एडिटिंग के टाइम पे इसमें डाल रहा हूँ। सो आज का ट्रेड काफ़ी लंबा चला। मैं करीब 3 घंटे तो रहा होऊंगा एटलीस्ट ट्रेड में। बहुत अप एंड डाउन्स रहे, काफ़ी फ्लक्चुएशन रहा। कई बार ऐसा लग रहा था कि कॉल जीरो हो जाएगी, बट फाइनली हुई तो जीरो ही। बट तब तक मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल चुका था वहाँ से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 4:25 पे मैंने ये ली थी कॉल। अभी 6:40 6:45 चल रही है। देन ये 7 पे भी गई, 8 पे भी गई, एंड फाइनली 11-12 पे भी गई। तो फिर काफ़ी इसमें मूवमेंट रहा। और मैं निफ्टी बैंक जो है वॉच करता रहता हूँ ड्यूरिंग ट्रेड। उससे मुझे एक आइडिया लगता रहता है कि किधर जा रहा है मार्केट, है ना। मुझे क्या करना चाहिए। एक एक आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपना निफ्टी को देख के। अगर आप निफ्टी में ट्रेड है या बैंक निफ्टी के ट्रेड में है, तो बैंक निफ्टी को देख के या सेंसेक्स को देख के। देन तो काफ़ी देर रहा फ्लक्चुएशन, अप एंड डाउन्स। देन फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, एंड मैं फिर क्लोज करके बाहर आ गया मार्केट से। इस जगह आके मैंने इसमें अपने ट्रेड में एक स्टॉप लॉस सेट कर दिया। और मुझे लगा कि अब मार्केट जो है एक एक मूवमेंट है मार्केट में अपसाइड। तो मैंने एक स्टॉप लॉस इसमें सेट कर लिया। स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए अपनी ट्रेड में, हमेशा रखना चाहिए। और बिगनर्स को तो हमेशा ही रखना चाहिए। मैं भी एक बिगनर ही हूँ, भले ही मैं 2 साल से क्यों ना हूँ, क्योंकि मार्केट हर दिन आपको हर दिन नई चीज़ सिखाता है। सो कभी ये नहीं हो सकता कि मुझे सब कुछ आ गया मार्केट में या आपको सब कुछ आ गया। सो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, आपको एक हैवी लॉसेस से बचाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बिगनर्स से कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें जब भी ट्रेड में एंटर लें, है ना। चलिए, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रिल कर लेना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हुआ कि काफ़ी देर मैं मार्केट देखता रहा, बट कभी मार्केट जैसे मुझे स्टॉप लॉस लगाना था 7:20 और 7:20 के बीच में। बट यहाँ मार्केट मैंने देखा कभी 7:10 पे भी हो जाता था, कभी 7 से नीचे भी चला जाता था। तो मैंने फिर फाइनली ये मतलब सोचा कि यार नहीं, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करूँगा, वही 6:30 का ही रखूँगा मैं, जो पहले से लगा हुआ था। सो फिर मैंने काफ़ी देर यहाँ देखने के बाद फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया। राइट। तो बस ये कई बार मैंने देखिए, अब देख रहे हैं कंटिन्यूसली मैंने यहाँ पर अभी होल्ड करे हुए हूँ स्क्रीन को। मैं स्टॉप लॉस नहीं उसमें ट्रेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डर था कि अगर मैं जैसे ही इसमें सेट करूँगा तो ये तुरंत ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा, है ना।
यहाँ पर देखिएगा, मैंने जो अपना स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लिया था 10 और 10:30 के बीच में। ये देखिए यहाँ पर है ना, 10 और 10:30 के बीच में मैंने ट्रेल कर लिया था। मार्केट 11:10 और 10:95 11, और उसके बाद मैं ट्रेड से बाहर हो गया। 461 मेरा फाइनल अमाउंट रहा इसमें। ठीक है, तो ये मेरा रहा फाइनल आज का जो प्रॉफिट था। यहाँ पर मेरा जो पहला ट्रेड था वो एंड हो गया। पहला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे लगा कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाता, कुछ पॉइंट्स मुझे और मिल सकते थे, तो मैंने री एंट्री ली इस ट्रेड में। मतलब एक सेम ट्रेड नहीं थी, वो दूसरा था ट्रेड। तो अभी मैं आपको उसको आगे भी दिखाऊंगा उसमें क्या हुआ। चलिए देखते रहिए, है ना। पहली जो ट्रेड थी वो निफ्टी की 15,850 की थी, और जब मैंने सेकंड ट्रेड लिया वो 15,900 के लिए। ये मैं 380 पे एंट्री ली थी मैंने इसकी। और मुझे लगा कि मार्केट शायद 15,900 के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि 15,794 95 तक गया था मार्केट। तो 810 भी गया है मार्केट, 15,800 के पार भी। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद अभी टाइम था, अभी सिर्फ 2 बज रहा था, तो मुझे लगा कि अभी एक सवा घंटे में मार्केट करीब 50 पॉइंट भी अगर ऊपर चढ़ता है तो मेरे ये जो है मुझे और कुछ पॉइंट्स मिल सकते थे। जैसा कि लग रहा था कंटिन्यूसली बुलिश था आज मार्केट। सो इसीलिए मैंने वो ट्रेड प्लान किया था। बट इसमें जो ये जो लास्ट वाली जो कैंडल थी काफ़ी नीचे तक चली गई, और काफ़ी इसमें हैवी प्रेशर आ गया सेलिंग का। इसलिए फिर कॉल जो मैंने 380 की ली थी वो 2 2 ढाई पे आ गई, है ना। तो मुझे लगा कि जो मैंने अभी प्रॉफिट किया है 460 और 380 पे मैंने री एंट्री ली है, तो मुझे लगा कि 300-400 रुपये तो मेरे जो आज बनाए हैं वो पूरे ही चले जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ट्रेड लिया था 380 पे, और अभी 290 चल रहा है रेट। तो करीब 1 पॉइंट डाउन हूँ मैं ही। मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि एकदम से साफ सेलिंग आ जाए और मार्केट फ्लैट हो जाए, नीचे घुस जाए। तो मैंने थोड़ी देर और देखा कि अगर 3 के ऊपर जाता तो ये गया फाइनली फिर। बट मुझे अभी भी 40-50 रुपये का लॉस हो रहा था इसमें। बट मैं काफ़ी अब कंफ्यूजन में आ गया था, और एक फ़ियर भी आ गया था कि यार ऐसा ना हो जो कमाया है वो भी चला जाएगा। फाइनली यार मैंने सोचा यार ज़्यादा प्रॉफिट का लालच नहीं करते हैं, क्योंकि जब जब मैंने लालच किया है तब तब मुझे नुकसान ही हुआ है मार्केट में। तो मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद उस ट्रेड से मैंने एग्ज़िट कर लिया, और बिल्कुल सेम जिस अमाउंट पे मैंने एंट्री ली थी सेम अमाउंट से मैंने एग्ज़िट कर लिया। और फाइनली मेरी कैपिटल भी बच गई। और कैपिटल का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें पैसे थे, बट जो भी मैंने ट्रेड लिया उसमें मेरे को प्रॉफिट भी बना रहा, और मुझे सिर्फ उसके जो ट्रांजेक्शन चार्जेस ही मुझे देने पड़ेंगे सिर्फ ब्रोकर को। अदरवाइज़ और कोई लॉस नहीं होगा। ओवरऑल तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। तो मैंने देखा कि यार नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है अब जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं जाएगा, तो मैंने तुरंत ही उस ट्रेड से बाहर आ गया। और मैं आपको दिखाता हूँ कब मैं बाहर आया। इस जगह पे आके मैंने 4.5 रुपये का टारगेट सेट किया। स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने, इसमें टारगेट सेट कर दिया। मुझे लगा कि अगर 4.5 छूके भी निकल आएगा तो मेरे को एटलीस्ट 1 and 1.5 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, और इतना मेरे लिए सफिशेंट होगा। बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट और नीचे से नीचे जा रहा था कंटिन्यूसली, तो फिर मैंने उसको तुरंत चेंज किया, और मैंने फिर उसको कैंसिल किया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे टारगेट 4.5 नहीं मिल पाएगा। देन अगेन मैंने मॉडिफाई किया अपने टारगेट को, और मैंने 4 को सेट कर दिया कि मुझे लगा कि आसपास से यार तो अब तो 4 ही मिल जाए, मतलब 20.20 पैसे ही मिल जाए तो भी बहुत है इसमें। बट शायद ऐसा भी नहीं हुआ। और फिर मैं काफ़ी देर इसमें मैंने वेट किया मुझे क्या करना चाहिए। और बट फिर मैंने 380 एक बार कोशिश किया कि मैं चलो 380 सेट करता हूँ। क्योंकि 375 आ गया था तो मुझे लगा, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मेरे कहा शायद 4 तो मिल ही जाएगा, बट वो फिर 355 पे आ गया। तो ये कई बार इतना तेज़ी से होता है ऊपर नीचे कि आप अगर फास्ट नहीं होंगे तो शायद इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपको वहाँ काफ़ी क्विक होना चाहिए, है ना।
तो देखा मैंने कि अभी भी 3.75 और मेरा टारगेट 4 का है, तो मैंने उसको फिर टारगेट रिवाइज़ मॉडिफ़ाई कर दिया। और मुझे लगा था कि अभी 380 तक आ गया है तो शायद 4 तक जाए, इसलिए मैं वेट कर रहा था यहाँ पर। बट ऐसा हुआ नहीं और मैंने फिर उसको फाइनली मैंने कहा यार मैं बस करता हूँ। अब देखो यहाँ पर अब ये गेम चल रहा है, गेम में मैंने ₹4.5 का फिर लगा दिया टारगेट। ऐसा लग रहा था कि भाई अब 390 पे आ गया तो हो सकता है 4.5 आ जाए, क्योंकि एक लालच है जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, बट ऐसा शायद नहीं है। और मैंने बहुत जल्दी से ये रियलाइज़ किया कि नहीं, शायद मार्केट जो है नहीं जाएगा ऊपर बिल्कुल भी। मैं फिर कई बार उसको मैंने फिर चेंज किया, स्टॉप लॉस को 4.5 से 4 पे ले आया। देन अगेन मैंने फिर सोचा कि नहीं, शायद 4 भी नहीं पहुंच पाएगा। जैसा कि मैं देख रहा था 390 395, फिर ये नीचे जाने लगा। फिर मैंने मॉडिफाई किया, मैंने कहा यार इतना ही मिल जाए बहुत है। 390 में 395 सेट किया और शायद 380 मैंने सेट किया और फाइनली मैंने फ़िक्स कर दिया। और यहाँ पर आके मेरा जो है जो है टारगेट बिल्कुल मेरा हो गया कंप्लीट। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस रहा मेरा। बिल्कुल 15,900 की कॉल आप देख सकते हैं, जीरो ही उसमें है, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। तो जितना मेरा पहले रहा उतना ही है। चलिए आज का ट्रेड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। बाय बाय।